गूंज उठीं, उनमें से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह नहीं, वह बच्चा मरने वाला है। बहुत तेज। क्या यह बहुत कपटपूर्ण नहीं है? पिकोलो को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन युवा स्वामी कितना भी तेज क्यों न हो, आर्यन की आंखों में वह अभी भी एक चींटी जितना धीमा था। उसी पल आर्यन की आकृति हिल गई, पिकोलो के सामने आकर रुक गई। इस क्षण उसके शरीर में पवित्र बुद्ध का प्रकाश फिर से चलायमान हुआ। आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे की ओर एक मुक्का मारा। बस मुट्ठियां टकराईं। आर्यन की बाह हल्की सी कांप उठी। काफी ताकत है। उस धनी युवा स्वामी का शरीर अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखें आर्यन को एक कपटपूर्ण नजर से घूर रही थीं, और उसने ठंडी आवाज में कहा, हम तो तुम्हारे पास एक सहायक है, तो एक साथ घुटने टेको। पिकोलो की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उसका दिल कस गया था। कपटपूर्ण। जैसे ही उसने बात खत्म की, इस बार पिकोलो की प्रतिक्रिया तेज थी, और वह आर्यन से एक कदम आगे था जब वह आगे बढ़ा। उसी पल दोनों मुट्ठियां टकराईं, और वे दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। पिकोलो नाखुश था। एक भोग विलासी युवा स्वामी इतना मजबूत कि दबंग हो सके, उसे इस तरह के व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने अपनी मुट्ठियों की एक हरकत की, उसकी पीठ पर स्वस्तिक चिन्ह का बौद्ध प्रकाश चमका। फिर से उसके पैर जमीन में धंस गए। बस युवा स्वामी ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुमसे डरता हूं? पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। युवा स्वामी कुओं के कदम भी हिले और वह जोर से आगे बढ़ा, अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए। गरज गरज। दोनों मुट्ठियां टकराईं। इस क्षण युवा स्वामी के शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े अचानक चिल्लाकी आवाज के साथ फट गए। उसकी पीठ से बौद्ध प्रकाश की एक किरण आसमान में चमक उठी और एक विशाल स्वस्तिक चिन्ह दिखाई दिया। बस आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे। बुद्ध प्रभु का चिन्ह। लगभग एक पल में वे सभी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। पिकोलो का चेहरा कपटपूर्ण हो गया, युवा स्वामी के शरीर पर स्वस्तिक प्रकाश को देखते हुए, और उसके पूरे शरीर पर निशान। उसकी भौहें कांप उठीं। स्वस्तिक चिन्ह एक और जागृत हो गया है। युवा स्वामी खुद हक्का बक्का रह गया था। अपनी मुट्ठी को देखते हुए उसने अपने शरीर में शक्ति महसूस की। उसका पूरा व्यक्ति वहीं पर स्तब्ध रह गया था। बुद्ध प्रभु का चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह। मैं युवा स्वामी का चेहरा बेजान था। वह इतना उत्साहित था कि बोल नहीं पा रहा था। उसने पिकोलो की ओर देखा, और उसी समय उसने पिकोलो के शरीर से वही शक्ति महसूस की। यही भावना पिकोलो के लिए भी थी। यह भी एक स्वस्तिक चिन्ह था। यह भी एक बुद्ध प्रभु का चिन्ह था। वे भाइयों की तरह थे, एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। तुम भी जागृत हो गए हो? युवा स्वामी ने पिकोलो की ओर देखा। पिकोलो ने इनकार नहीं किया, बल्कि आर्यन की ओर देखा। अभी अभी आर्यन ने उसे एक चाल से बचाया था। क्या यह वही चाल थी जिसने युवा स्वामी के शरीर में स्वस्तिक चिन्ह को जागृत किया था? केवल पवित्र पुत्र ही ऐसा कर सकता था। क्या वह सचमुच पवित्र पुत्र था? लेकिन वह उन बौद्ध धर्म ग्रंथों को क्यों नहीं समझ सका? कई बौद्ध भिक्षु कुछ भी क्यों नहीं समझ पाए? पिकोलो का दिल बहुत उलझा हुआ था। यहाँ कौन जबरदस्ती कर रहा है? उन सबको गिरफ्तार करो। दर्जनों कानून प्रवर्तन भिक्षु दौड़ते हुए आए।
जब उन्होंने युवा स्वामी की पीठ पर स्वस्तिक देखा तो वे चौंक गए। युवा स्वामी ने तुरंत कहा, हम अभी बस अभ्यास कर रहे थे, हमने उसे पूरा होने का इंतजार किए बिना। कानून प्रवर्तन भिक्षु ने चिल्लाया, यदि मैं कहता हूं कि तुम लोग जबरदस्ती करने वाले हो तो जबरदस्ती करो। तुरंत उन सबको गिरफ्तार करो। उसी समय उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, और तुम भी, उन्हें एक साथ गिरफ्तार करो। युवा स्वामी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। पिकोलो ने भी अपनी आवाज धीमी की और कहा, महान महाराज, जल्दबाजी मत करो। ये सब मार्शल भिक्षु हैं। यदि आप उन्हें नाराज करते हैं तो आपको पवित्र पुत्र के चयन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। एक और मार्शल बुद्ध जागृत हो गया था। परमानंद का स्वर्गीय महल। क्या तुम्हें महसूस हुआ? स्वस्तिक चिन्ह मार्शल बुद्ध का जागरण। यह पहले ही दूसरा है। केवल पवित्र पुत्र ही उनके शरीर में शक्ति को जागृत कर सकता है। पवित्र पुत्र अवश्य ही पश्चिमी बुद्ध नगर में होना चाहिए। परमानंद के स्वर्गीय महल ने तुरंत 2 स्वस्तिक चिन्हों के जागरण को महसूस किया। इसी तरह आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1916। सच्ची बुरी आत्मा जाति। परमानंद स्वर्ग महल किसी भी बौद्ध प्रकाश के अजीब उतार चढ़ाव को भांप सकता था। उन्होंने इसे तब से भांप लिया था जब पिकोलो के शरीर पर पहला स्वस्तिक जागृत हुआ था। यह दूसरा स्वस्तिक जागरण था। यह शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि पिकोलो पुत्र था, लेकिन जैसे ही दूसरा स्वस्तिक जागृत हुआ, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि स्वस्तिक वाले लोग पुत्र नहीं थे, बल्कि वे मार्शल बुद्ध थे जो पुत्र की रक्षा करते थे। सबसे मजबूत युद्ध शक्ति वाले मार्शल बुद्ध। पिछले कुछ दिनों में उनसे संपर्क में आए किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको इसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। बहुत संभावना है कि संत उन्हीं में से हों। एक व्यक्ति है जिसका नाम महाराज वांग है। वह हमेशा पहले स्वस्तिक चिन्ह वाले व्यक्ति के बगल में रहता है। क्या वह संत हो सकता है? महाराज वांग? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? पुत्र एक महाराज कैसे हो सकता है? पुत्र चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह महाराज नहीं होगा। मैं समझ गया। चांग मेई ने माथे पर बल डाला। स्वस्तिक का दिखना उसे कंपी दे गया। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर था। कोई संकेत नहीं था, जिसका अर्थ था कि पुत्र दूर नहीं था। इसका यह भी अर्थ था कि कोई इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। स्वस्तिक वाले 2 लोग पहले ही प्रकट हो चुके थे, और 6 और थे। जब तक वह इन 6 लोगों में क्या समानता थी, इस पर करीब से ध्यान देता, वह निश्चित रूप से पुत्र को ढूंढ पाता। मार्शल बुद्ध का जागरण। पुत्र प्रकट होगा। अब यह अभी भी पहले जैसा ही था। कोई भी पुत्र हो सकता था। पर्यवेक्षण मंदिर। वे तीनों एक साथ बंद थे। जब से उन्हें बंद किया गया था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। पिकोलो स्थिर नहीं बैठ सका और कहा, क्या तुम्हारा पिता बौद्ध मंदिर का एक बुजुर्ग नहीं है? क्या तुम उसे प्रकट नहीं होने दे सकते? युवा स्वामी को कड़वाहट से मुस्कुराया, उसे प्रकट होने दूं? वह निश्चित रूप से मेरे लिए खड़ा नहीं होगा। पर्यवेक्षण मंदिर छोड़ने की तुलना में वह स्वस्तिक के बारे में अधिक जानना चाहता था।
उसने पूछा, तुम्हारा स्वस्तिक कैसे जागृत हुआ? क्या तुम स्वस्तिक जागृत होने के बाद मार्शल बुद्ध बन सकते हो? पिकोलो ने उसे आंखें घुमाकर देखा और कहा, मुझे कैसे पता? हालांकि पिकोलो ने आर्यन को देखा और कहा, मार्शल बुद्ध बनने से पहले हमें पुत्र को ढूंढना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। पुत्र के मार्शल बुद्ध बनने पर ही हमें मार्शल बुद्ध बनने का मौका मिलेगा। पुत्र? पुत्र कौन है? सही है, क्या मार्शल बुद्ध में शक्ति संत द्वारा जागृत नहीं हुई थी? तुमने ही मेरी शक्ति जागृत की थी। क्या तुम संत हो? कुछ गलत है। तुम्हारे पास मेरे जैसी ही शक्ति आभा है। तुम्हारी पीठ पर भी स्वस्तिक छाप होनी चाहिए, युवा स्वामी कुओं ने विश्लेषण किया। पवित्र पुत्र कौन है? पिकोलो चिड़चिड़ाकर बोला, मुझे कैसे पता? उसके दिल में केवल संदेह था। हालांकि क्या आर्यन पवित्र पुत्र है? वह सुनिश्चित नहीं हो सकता था, और अगर वह सुनिश्चित भी होता तो भी वह जोर से नहीं कहता, क्योंकि मार्शल बुद्ध का कर्तव्य संत के पुत्र की रक्षा करना था, अपने जीवन से उसकी रक्षा करना। ओह! युवा स्वामी कुओं ने एक ओह कहा और अपने दिल में बुदबुदाया, अगर वह नहीं है तो कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि संत उनमें से हो? कुछ देर बाद उसने आर्यन को देखा और कहा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे ऊपर कोई बौद्ध आभा क्यों नहीं है? हर बौद्ध साधक, चाहे वह मार्शल साधक हो या बौद्ध साधक, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसके ऊपर बौद्ध आभा का एक निशान होगा। हालांकि आर्यन में इस तरह की आभा बिल्कुल नहीं थी। पिकोलो तुरंत बोला, वह महाराज वांग कहलाता है। वह सिर्फ एक महाराज है, उसके पास बौद्ध आभा कैसे हो सकती है? अदृश्य रूप से वह पहले से ही आर्यन की रक्षा कर रहा था। आर्यन हंसा। युवा स्वामी कुओं ने सिर हिलाया और कहा, ओह, लेकिन तुम्हारे उस कदम की शक्ति बहुत मजबूत है। यह कोई महाराज नहीं है ना? पिकोलो बहुत सीधा था। उसने उसे आर्यन की लकड़ी की तख्ती दिखाई और कहा, अगर वह महाराज नहीं है तो क्या उसका नाम महाराज वांग होगा? अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जगह से कैसे निकला जाए। कल मार्शल साधक मूल्यांकन है। क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? सफलतापूर्वक विषय बदल दिया। युवा स्वामी कुओं ने हल्का सा माथा टेका और बुदबुदाया, पर्यवेक्षण मंदिर बहुत सख्त है। सामान्य तौर पर ऐसा कोई नहीं होता जो बिना नुकसान के छोड़ना चाहे। पिकोलो चौंक गया। धिक्कार है, मुझे तब विरोध करना चाहिए था। युवा स्वामी कुओं ने कहा, मार्शल भिक्षुओं का विरोध करना बुद्ध नगर का विरोध करने के बराबर है। आप जानते हैं कि इसके परिणाम कितने गंभीर हैं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वह 18 नरक के स्तरों से भी गुजर चुका था। ऐसी मामूली जेल इतनी आसान थी। हालांकि वह देखना चाहता था कि इन लोगों ने उन्हें क्यों पकड़ा था। युवा स्वामी कुओं के शरीर पर स्वस्तिक के लिए वह यह नहीं बता सका कि क्यों, क्योंकि उसने खुद उस चाल पर ध्यान नहीं दिया था। उसके शरीर में बौद्ध प्रकाश उमड़ रहा था। यह वास्तव में इस बौद्ध प्रकाश के कारण ही था कि युवा स्वामी कुओं के शरीर में स्वस्तिक चिन्ह सक्रिय हो गया था। युवा स्वामी कुओं जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। टेलीपोर्टेशन स्वस्तिक चिन्ह सबसे अच्छा मार्शल बुद्ध चिन्ह है। कुल 8 लोग हैं। वे आठों मेरे पिछले जन्म में 8 भाई थे। पिकोलो ने उसे आंखें घुमाकर देखा और कहा, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारा भाई कौन था? युवा स्वामी कुओं को परवाह नहीं थी और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि बाकी 6 भाई कहाँ हैं? क्या वे अभी तक जागृत हुए हैं? पिकोलो ने कहा, तो क्या हुआ अगर वे जागृत हुए हैं? तो क्या हुआ अगर वे जागृत नहीं हुए हैं?
तुम अभी भी चाहते हो कि वे आएं और तुम्हें बचाएं। युवा स्वामी कुओं ने कहा, अगर वे सभी जागृत हो जाते हैं तो स्वर्ग का पवित्र पुत्र अगला जागृत होगा। उस समय क्या हम 8 मार्शल बुद्ध और स्वर्ग का पवित्र पुत्र मिलकर पवित्र बुद्ध लोक में खुलेआम नहीं घूम सकते? वह दृश्य, हाँ हाँ हाँ, कितना रोमांचक! पिकोलो ने युवा स्वामी कुओं को आंखें घुमाकर देखा। उसकी आंखें भी प्रत्याशा से भरी थीं। 8 मार्शल बुद्ध, एक स्वर्ग का पवित्र पुत्र। कहा जा सकता है कि यह पवित्र बुद्ध लोक की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी। हालांकि स्वर्ग का पवित्र पुत्र कौन था? पिकोलो ने आर्यन को देखा जिसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, और मन ही मन सोचा, क्या यह वह है? जैसे ही वे बात कर रहे थे, वे दोनों धीरे धीरे सो गए। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, वह उत्साहित मुस्कान। देर रात, अचानक आर्यन की आंखें थोड़ी खुलीं, और अंधेरे में ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में बिजली की एक काली चमक कौंध गई हो। उसकी कोठरी के दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। एक काले लबादे के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखें काले रत्नों जितनी गहरी थीं। आर्यन एक नज़र में बता सकता था कि वह एक महिला थी, क्योंकि उसके स्तन बहुत बड़े थे। वे आंखें भी उसे देख रही थीं। उनकी आंखें मिलीं। उस क्षण आर्यन को एक तीव्र ठंड महसूस हुई। उसकी दाहिनी भुजा अचानक हिली, जैसे कोई राक्षस अचानक जाग गया है। आर्यन का मन हल्का सा डूब गया, और उसने धीरे से कहा, बुरी आत्मा। महिला की आंखों में ठंडक की एक चमक कौंधी, और उसने ठंडी आवाज में बोली, कहा जाता है कि स्वर्ग का पवित्र पुत्र बुरी चीजों को महसूस करने में सक्षम होता है। ऐसा लगता है कि तुम ही पौराणिक स्वर्ग के पवित्र पुत्र हो। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, ठंड अचानक बढ़ गई। पूरे काल कोठरी में पाला जमने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रक्त वाहिकाएं जमने वाली हों। महिला हिली नहीं। आर्यन भी नहीं हिला, क्योंकि आर्यन को आत्मविश्वास नहीं था। उसे ईश्वर विस्फोट मुट्ठी का उपयोग करने में भी आत्मविश्वास नहीं था। उसके सामने वाली महिला सच्ची बुरी आत्मा जाति की थी। बहुत देर बाद, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1917। अचल अष्टवायु में जारी। पूरी सड़क पर स्वस्तिक चिन्ह वाले लोग भरे हुए थे। वे रहस्यमय ढंग से आए और चुपचाप चले गए। किसी देवता की तरह वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। वह दुष्ट आत्मा की तीव्र आभा के साथ गायब हो गया। आर्यन ने अपनी दानव के हाथ की ओर देखा, थोड़ा उलझन में था। मुझे एहसास हुआ कि वह ऐसे ही एक पवित्र पुत्र बन गया। जिस लड़की पर दुष्ट आत्मा की आभा अलग थी, उसे महसूस करने का कारण दानव के हाथ में उमड़ती हुई शक्ति थी। लेकिन आर्यन ने नहीं सोचा था कि वह लड़की उसे पवित्र पुत्र मानेगी। काश मैं एक पवित्र पुत्र होता। नहीं, मुझे एक पवित्र पुत्र बनना ही होगा। मास्टर तियान शू अभी भी मेरे बचाने का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन की आंखें दृढ़ हो गईं। मुझे नहीं पता कि मास्टर तियान शू कैसे हैं। आसमान से गिरा था, क्या वह मर गया था या जीवित था? आर्यन बहुत चिंतित था। थोड़ी देर बाद पिकोलो जागा, आर्यन पर नजर डाली और बोला, महान महाराज, क्या हुआ? आर्यन ने अपना भाव ठीक किया, सिर हिलाया और बोला, कुछ नहीं। कल के मार्शल खेती परीक्षा में तुम लोगों को सावधान रहना होगा, आर्यन ने याद दिलाया। पिकोलो मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं मार्शल खेती परीक्षा में कभी किसी से नहीं डरा। मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा। उसने मन ही मन सोचा,
मेरा लक्ष्य एक मार्शल बुद्ध बनना है। सुबह पर्यवेक्षण मंदिर का मार्शल भिक्षु अचानक आया और बिना कुछ कहे उसने उन तीनों को बाहर निकाल दिया। पर्यवेक्षण मंदिर के द्वार के बाहर। तुम दुष्ट, तुमने मेरा सारा चेहरा खराब कर दिया। पा पा इससे पहले कि आर्यन प्रतिक्रिया दे पाता, एक बूढ़े व्यक्ति की बेंत की छड़ी जोर से नीचे आई और युवा मास्टर कुओं के सीने पर लगी। उसके कपड़े फट गए और उसका मांस कट गया। बस उसे देखकर ही किसी को जलन का दर्द महसूस होता था। युवा मास्टर कुओं ने अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति की आंखें गुस्से से भरी थीं। तुम अपनी उस नीच मां की तरह हो, बेकार चीज। युवा मास्टर कुओं की आंखों में गुस्से की एक झलक चमकी। बूढ़े व्यक्ति की आंखें भयावह हो गईं क्योंकि उसने कुछ और बार कोड़ा मारा। उसे युवा मास्टर कुओं के जीवन या मृत्यु की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इस दुनिया में बिल्कुल नहीं आने देता। आर्यन और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें तब दीवार पर क्यों नहीं चिपका दिया? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी नजरों से आर्यन को घूरा। बिना कुछ कहे उसने आर्यन को कोड़ा मारा और चिल्लाया, तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार है? इससे पहले कि कोड़ा लगता, पिकोलो का शरीर हल्का सा हिला। युवा मास्टर कुओं का शरीर भी हिला। अनजाने में उन्होंने स्वतः ही आर्यन को बचाया। हालांकि आर्यन उनसे एक कदम आगे था। उसने कोड़े को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। कोड़ा हवा में धुंधला गया और वापस हमला करने ही वाला था। हालांकि आर्यन ने अमीर युवा मास्टर पर एक नजर डाली, लेकिन अंत में वह फिर भी रुक गया। तुम मेरा कोड़ा छीनने की हिम्मत करते हो? तुम कुत्ते, मुझे लगता है कि तुम जीने से ऊब गए हो। आदमियों, उन्हें फिर से पकड़ो। बूढ़े व्यक्ति की आंखें गुस्से से भरी थीं। आर्यन का माथा ठंडा पड़ गया। उसके शरीर पर हत्या की इच्छा फूट पड़ी और उसने गंभीरता से कहा, जो भी हिलेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। उसे इतनी परवाह नहीं थी। वह पहले से ही बहुत दुखी था। अगर उसने आर्यन को फिर से दुखी किया तो वह उसे मार डालेगा। बूढ़े व्यक्ति के पीछे के लोग हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पिकोलो ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वस्तिक चिन्ह को जगाया है। अगर तुम हम पर हमला करने की हिम्मत करते हो तो यह पवित्र पुत्र का बहुत बड़ा अपमान है। तुम एक मामूली बौद्ध मंदिर के बुजुर्ग क्या कर सकते हो? क्या तुम भविष्य के मार्शल बुद्ध को कोड़ा मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरे एक बुलावे से हजारों भक्त तुम्हारा सिर तोड़ देंगे? पिकोलो ने भयंकर रूप से कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें हिल गईं। स्वस्तिक चिन्ह? हम्फम्फा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें विश्वास करूंगा? कौन विश्वास करेगा? उसके जैसा नीच व्यक्ति मार्शल बुद्ध बनने के लायक कैसे हो सकता है? सड़कों पर जाकर देखो कि किसकी पीठ पर स्वस्तिक चिन्ह नहीं है। एक नीच व्यक्ति महान मार्शल बुद्ध कैसे बन सकता है? बिल्कुल असंभव। वह अच्छी तरह जानता था कि युवा मास्टर को मार्शल बुद्ध नहीं बन सकता। उसके लिए मार्शल बुद्ध बनना असंभव था। पिकोलो हल्का सा चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया, मेरा मतलब है तुम्हारा तथाकथित स्वस्तिक चिन्ह केवल एक टैटू है। उस समय तुमने अपने शरीर पर थोड़ी सी बौद्ध ऊर्जा का उपयोग करके सुनहरी रोशनी को उत्तेजित किया, जिससे स्वस्तिक चिन्ह के जागरण का भ्रम पैदा हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इस पर विश्वास करेगा? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी यह चाल ऐसी है जिसे दूसरों ने भी बहुत अच्छी तरह से खेला है। सड़कों पर जाकर देखो कि किसकी पीठ पर स्वस्तिक चिन्ह नहीं है। हम
स्वस्तिक चिन्ह बुद्ध भगवान की मुहर, और तुम अभी भी मार्शल बुद्ध बनना चाहते हो। तुम्हारे जैसा नीच व्यक्ति बस सपने देख रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने युवा मास्टर कुओं को ठंडी नजरों से देखा और बोला, मुझे और शर्मिंदा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें वैसे ही गायब कर दूंगा जैसे तुम्हारी माँ गायब हुई थी। भयावह दुष्ट। युवा मास्टर कुओं ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, उसकी नसें चटक रही थीं। अगर यह आर्यन के व्यक्तित्व के अनुसार होता तो बूढ़े व्यक्ति का सिर पहले ही जमीन पर गिर चुका होता। हालांकि यह आखिरकार एक अमीर युवा मास्टर का पारिवारिक मामला था। दूसरों के लिए हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति अकड़कर चला गया। पिकोलो ने युवा मास्टर कुओं को देखा और भ्रमित होकर पूछा, क्या वह सचमुच तुम्हारा पिता है? तुम्हें ऐसा पिता कैसे मिल सकता है? क्या तुम एक भोगी युवा मास्टर नहीं हो? कैसे? वह समझ नहीं पाया। कल वह अभी भी दुष्ट दासों के साथ एक भोगी युवा मास्टर था। आज वह इतना दयनीय हो गया था। युवा मास्टर कुओं की मुट्ठियां थोड़ी ढीली पड़ी और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में मैं हमेशा एक नीच जीवन वाला नीच कमीना रहा हूं। अगर वह थोड़ा सा खून का रिश्ता न होता तो मैं बहुत पहले मर गया होता। आर्यन ने हल्के से कहा, कोई भी बड़पन या हीनता जैसी कोई चीज नहीं होती। तथाकथित बड़पन या हीनता बस ऐसी चीज है जिसे दुनिया के लोग खुद पर थोपते हैं। चूंकि वह तुम्हें एक नीच व्यक्ति मानता है तो अपने महान शरीर का उपयोग करके उसे एक जोरदार थप्पड़ दो। युवा मास्टर कुओं ने आर्यन की ओर देखा और बोला, महान शरीर? आर्यन ने कहा, एक मार्शल बुद्ध बनो। युवा मास्टर कुओं ने कहा, लेकिन क्या मैं सचमुच बुद्ध द्वारा चुना गया हूं? उसे खुद पर भी विश्वास नहीं था। हालांकि वह जानता था कि उसने स्वस्तिक चिन्ह को जगाया था, लेकिन क्या वह एक मार्शल बुद्ध बन सकता था? पिकोलो ने कहा, दूसरे लोगों का स्वस्तिक चिन्ह टैटू किया हुआ है, हमारा असली है। बस इसी के आधार पर हमें दूसरों को यह साबित करना होगा। आर्यन ने उदासीनता से कहा, चलो, मार्शल खेती परीक्षा शुरू होने वाली है। तीनों पर्यवेक्षण मंदिर से बाहर निकले और सड़क पर पहुंचे। उन्होंने पाया ठीक वैसे ही जैसे युवा मास्टर कुओं के पिता ने कहा था। सड़कें ऊपर के शरीर वाले लोगों से भरी हुई थीं और उन सभी की पीठ पर एक बड़ा स्वस्तिक चिन्ह था। कुछ लोगों ने इसे टैटू करवाया था। कुछ लोग तो और भी सीधे थे, सीधे ब्रश से इसे बना रहे थे। उन्हें थोड़ा पसीना आया और फिर उनकी पीठ स्याही से ढक गई। वह दृश्य, आर्यन इतना सदमे में था कि वह एक शब्द भी नहीं कह पाया। धिक्कार है, क्या वे मूर्खों का झुंड हैं? हर कोई पवित्र पुत्र बनने का सपना देखता था। भले ही वे पवित्र पुत्र न बन सकें, मार्शल बुद्ध बनना एक सर्वोच्च सम्मान था। भिक्षु भी पागल था। अचानक पिकोलो ने दूर इशारा किया और बोला, देखो, सफेद कपड़े वाली पवित्र कन्या। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1918। आर्यन हुआ उजागर। आर्यन शांत रहा। श्वेत वस्त्रधारी महिला ने आर्यन की ओर मुस्कुराया। दोनों ने जैसे किसी प्रकार की मूक सहमति साध ली थी। शारीरिक साधना आकलन शुरू हुआ। बौद्ध नगर के केंद्रीय चौक में 1000 युद्ध भिक्षु अपने वज्रदंड हाथों में लेकर बाहर निकले। शारीरिक साधना परीक्षा एक दूसरे को चुनौती देने की नहीं, बल्कि एक भिक्षु को चुनौती देने की थी। यह सचमुच अलग है। पिकोलो ने हाथ जोड़कर उत्साह से कहा, महान रसोइये, कल हमें जेल में रखने वाला युद्ध भिक्षु भी अंदर है। मेरे रास्ते में मत आना,
वरना मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह जमीन पर अपने दांत न ढूंढे। आर्यन ने पूछा, शारीरिक साधना परीक्षा केवल भिक्षुओं को चुनौती देना चाहती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों का क्या? युवा स्वामी कुओं ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज के आकलन के बाद 100 लोग परमानंद के स्वर्गीय महल में प्रवेश करेंगे। परमानंद का स्वर्गीय महल सबसे अच्छा परीक्षण स्थल है। भगवान बुद्ध को प्रणाम। पिकोलो ने कहा, हालांकि भगवान बुद्ध से मिलने की बात कही जाती है, लेकिन यह वास्तव में भगवान बुद्ध के मुख्य हॉल में पवित्र बुद्ध का बपतिस्मा प्राप्त करना है। देखते हैं कौन अंत तक बना रह सकता है। कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि पवित्र पुत्र कौन बनेगा। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, लगता है इसमें काफी तरकीबें हैं। संत बुद्धमूल मुझे मिल रहा है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस क्षण युवा स्वामी कुओं के पिता बौद्ध न्याय मंदिर के महान एल्डर अखाड़े में आए और बोले, शारीरिक साधना आकलन अब शुरू होगा। केवल 100 लोगों को ही स्वर्गीय आनंद महल में प्रवेश करने का अधिकार होगा। मुझे आशा है कि आप अपनी पूरी शक्ति से खुद को साबित कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरह चालबाजी का सहारा न लें। आप केवल अपने परिवार को शर्मिंदा करेंगे। युवा स्वामी कुओं की आंखें काली पड़ गईं। आर्यन ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, उसे साबित कर दो। खुद को साबित करना उसके मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है। युवा स्वामी ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ? 1000 भिक्षुओं ने एक साथ चिल्लाया। उनकी शक्ति असाधारण थी। पिकोलो ने अपने हाथों को रगड़ा और उत्साह से कहा, कहा जाता है कि युद्ध भिक्षु बुद्ध नगर के सबसे मजबूत लोग हैं। उन सभी में अत्यधिक शक्तिशाली बौद्ध पवित्र शक्ति है। आज मैं निश्चित रूप से उन्हें कुचल कर रख दूंगा। बातचीत के दौरान 1000 परीक्षार्थी जिनके नाम पुकारे गए आगे बढ़े। हाँ? उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पीठ पर स्वस्तिक का टैटू बना हुआ था। लड़ो, शुरू करो। बैंग बैंग बैंग। धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, सभी 1000 चैलेंजर हवा में उड़ गए। उनमें से एक भी अपनी चुनौती में सफल नहीं हुआ। सभी असफल। अगली खेप। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, इतनी जल्दी? युवा स्वामी कुओं ने कहा, ये युद्ध भिक्षु बहुत मजबूत हैं। उनके शरीर को बुद्ध के प्रकाश से बपतिस्मा दिया गया है। उनकी वज्र हड्डियां घायल करना मुश्किल है। आधा मिनट बाद बूम बूम बूम। परीक्षार्थियों का एक और बड़ा समूह हवा में उड़ गया। उनमें से प्रत्येक कम से कम 10 चालें ले सकता था। योद्धा भिक्षु अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। बहुत मजबूत। ये भिक्षु बहुत मजबूत हैं। परीक्षा कौन पास कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यह किस तरह का संत चयन है? शायद संत पहले ही समाप्त हो गया है। मैं एक जागृत स्वस्तिक हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भविष्य का शारीरिक बुद्ध हूं। मैं भविष्य का शारीरिक बुद्ध हूं। मैं एक संत हूं। भीड़ में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। चैलेंजर्स के 2 बैच हार गए और भिक्षु अनहार्म्ड रहे। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। युद्ध भिक्षु बुद्ध नगर के कुलीन रक्षक थे और वे सबसे मजबूत लोग भी थे। पूरा बुद्ध नगर बुरी आत्मा के खिलाफ लड़ने के लिए उन पर निर्भर था, इसलिए उनकी खेती स्वाभाविक रूप से सरल नहीं थी। मेरे पास अगली खेप के लिए एक सूची है। पिकोलो उत्साह से हंसा, देखो मैं उन्हें कैसे अपाहिज करता हूं। अगली खेप। पिकोलो उत्साह से आगे बढ़ा, देखो मैं उनका कैसे ख्याल रखता हूं।
पिकोलो बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। वह सीधे उस भिक्षु के सामने चला गया जिसने उसे कल पकड़ा था, और बोला, कल तुम एक युद्ध भिक्षु थे, इसलिए मैंने तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं की। आज तुम मेरा परीक्षण लक्ष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें जमीन पर पीट दूंगा। भिक्षु भावहीन था। पिकोलो ने कहा, जितना चाहो उतना नजरअंदाज करो। चुनौती शुरू करो। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। बूम। पिकोलो का पूरा शरीर हिल गया, उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आईं, उसके ऊपरी शरीर के कपड़े तुरंत फट गए। उसकी मांसपेशियां परिभाषित थीं, विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थीं। हालांकि उसकी पीठ पर स्वस्तिक का निशान दिखाई नहीं दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह गायब हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सच्चे स्वस्तिक के निशान वाले व्यक्ति के पीठ पर एक बड़ा स्वस्तिक नहीं होता था, बल्कि वह उसे अपने शरीर पर छिपा लेता था। भिक्षु की आंखें हिलीं और उसके हाथ में किंगकांग रॉड नीचे गिरी। रॉड की छाया आसमान भर गई। यह भारी रूप से नीचे गिरी। इस चाल की शक्ति अत्यंत तेज थी। पिकोलो ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक चट्टान की तरह अचल खड़ा रहा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। बूम। किंगकांग रॉड उसके सिर पर जोर से लगी। उसी क्षण पिकोलो के शरीर पर बौद्ध प्रकाश चमका और उसकी पीठ पर स्वस्तिक का निशान अचानक दिखाई दिया। बस उसकी मुट्ठियां भारी तोपों की तरह थीं। उसने रॉड को रोका और उसी समय मुक्का मारा। बैंग रंबल रंबल। भिक्षु का सीना धंस गया और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर लगातार पीछे हटता रहा। पिकोलो ने उसे जाने नहीं दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा, एक कदम दर कदम। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें गिरा दूंगा, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से गिरा दूंगा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। बूम। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। बूम। हमलों की एक श्रृंखला के बाद भिक्षु उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया और पिकोलो ने उसे जमीन पर गिरा दिया। पिकोलो ने तिरस्कार से कहा, यह ठीक है। तो क्या हुआ अगर तुम एक युद्ध भिक्षु हो? मैं एक शारीरिक बुद्ध बनूंगा। भिक्षु की आंखें काली पड़ गईं जब उसने पिकोलो को घूरा। हालांकि इस समय पिकोलो ने सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। चुनौती समाप्त। 1000 लोगों में से केवल पिकोलो ही जीता था। सभी ने पिकोलो को देखा। पिकोलो ने अपनी नजर पूरे अखाड़े में दौड़ाई, एक मंदबुद्धि की तरह अभिनय करते हुए जोर से चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि स्वस्तिक का निशान क्या होता है? तुम नकली लोग। TSK। यह एक दिखावटी चाल थी। पिकोलो वापस आर्यन के पास गया और हंसा, महान रसोइये, कैसा है? क्या यह काफी शानदार नहीं है? युवा स्वामी ने कहा, यह बहुत दिखावा है। तुम बुरी आत्मा जाति का मुख्य निशाना बन जाओगे। तुम पूरी तरह से उजागर हो चुके हो। आर्यन ने पिकोलो को देखा और कहा, क्या यह शानदार नहीं है? पिकोलो का चेहरा पीला पड़ गया। वह अवाक था। अगली खेप। एक और आवाज गूंज उठी। युवा स्वामी ने उत्साह से कहा, अब मेरी बारी है। पिकोलो ने युवा स्वामी को तिरस्कार से देखा और कहा, चलो देखते हैं तुम खुद को कैसे छिपा पाते हो। इस क्षण युवा स्वामी के पिता की आंखें थोड़ी हिलीं। उन्हें एक नए भिक्षु से बदल दिया गया था। वह योद्धा भिक्षु, हॉल के मुख्य भिक्षु होने चाहिए और सबसे मजबूत भिक्षु भी। युवा स्वामी के चुनने का इंतजार किए बिना योद्धा भिक्षु सीधे युवा स्वामी कुओं के सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। कुओं ने अपने पिता को देखा और मन ही मन सोचा, माँ, मैं आपको खुद को साबित करूंगा। मैं खुद को सबको साबित करूंगा। चुनौती शुरू। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक
श्वेत वस्त्रों की एक चमक के साथ एक भिक्षु को कई 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। श्वेत वस्त्रधारी महिला ने पलक झपकते ही भिक्षु को हरा दिया। भीड़ हक्की बक्की रह गई। उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह पलक झपकते ही मार सकती थी। आर्यन की आंखें ठंडी पड़ गईं। इतना मजबूत। इसी समय युवा स्वामी कुओं को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। वह लगभग बाहर होने वाला था। अंत में युवा स्वामी कुओं की आंखें चौड़ी हो गईं। एक गर्जना के साथ उसकी पीठ पर स्वस्तिक का निशान अचानक एक प्रकाश किरण उत्सर्जित करने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और सीधे वज्रदंड को टुकड़ों में तोड़ दिया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1919। श्वेतवस्त्रधारी पवित्र देवी का सौंदर्य। युवा स्वामी का अचानक भड़कना। इससे पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। इतना शक्तिशाली। ये दोनों तो बहुत शक्तिशाली हैं। वह श्वेतवस्त्रधारी पवित्र देवी हर हरकत में कमल के निशान दिखाती है। क्या वह स्वयं पवित्र पुत्र हो सकता है? वह भोगविलासी युवा स्वामी बुद्ध द्वारा चुना गया व्यक्ति कैसे हो सकता है? युवा स्वामी ने दूर अपने पिता की ओर ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़ा और चला गया। उसके पिता का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने स्वयं युवा स्वामी की पीठ पर स्वस्तिक चिन्ह का प्रकाश देखा था। वह निश्चित रूप से कोई साधारण बौद्ध प्रकाश नहीं था, निश्चित रूप से नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? वह सचमुच बुद्ध द्वारा चुना गया व्यक्ति था। इस क्षण उनके दिल में हल्का सा दर्द उठा। उनका चेहरा जल रहा था, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। उनका भाव बदसूरत था। युवा स्वामी आर्यन के पास वापस आया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्कोलो हंसा और बोला, बच्चे, तुम भी बेनकाब हो गए। तुमने कहा कि मैं बेनकाब हो गया, लेकिन क्या तुम भी बेनकाब नहीं हुए? बस दुष्ट आत्मा द्वारा पीछा किए जाने का इंतजार करो। हा हा हा। आर्यन हंसा। पिक्कोलो ने कहा, महान रसोइया, अगला तुम हो। तुम कैसे प्रकट होगे? आर्यन ने दूर श्वेतवस्त्रधारी पवित्र देवी की ओर देखा। संयोग से श्वेतवस्त्रधारी पवित्र देवी भी आर्यन की ओर देख रही थी। उनकी आंखें मिलीं। यह एक तार को काटने वाली रसोई के चाकू की तरह था। हत्या की इच्छा। अगला बैच। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, कुछ और भिक्षुओं को बदला गया। आर्यन आगे बढ़ा। आर्यन के चुनौती देने वाले को खोजने का इंतजार किए बिना एक भिक्षु सीधे आर्यन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं। आर्यन का राक्षसी हाथ हल्का सा हिला। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। दुष्ट आत्मा। मार्शल भिक्षु मुस्कुराया और बोला, युवा स्वामी सही कह रहा है, तुम सचमुच दुष्ट आत्मा के अस्तित्व को महसूस कर सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच स्वर्ग के पवित्र पुत्र हो। चूंकि ऐसा है। मार्शल भिक्षु मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें मर जाना चाहिए। मेजबान द्वारा चुनौती की शुरुआत की घोषणा करने का इंतजार किए बिना मार्शल भिक्षु ने सबसे पहले हमला किया। दुष्ट आत्मा, राक्षसी ऊर्जा जल उठी। हालांकि वे केवल निम्न स्तर की दुष्ट आत्माएं थीं। यहां तक कि रिंगरैथ जैसा मालिक भी निम्न स्तर की दुष्ट आत्मा था। एक असली दुष्ट आत्मा अपनी राक्षसी ज्वाला को बाहर नहीं निकालेगी। वे सामान्य आत्माओं की तरह थे। यदि वह भीड़ में घुल मिल जाता तो आप उसे ढूंढ नहीं पाते। उसके सामने वाला भिक्षु एक सच्ची दुष्ट आत्मा था। उसने अचानक हमला किया। हालांकि बिना किसी झिझक के
आर्यन ने दूर श्वेतवस्त्रधारी संत की ओर देखा और मुस्कुराया। एक विचार के साथ उसने कहा, यिन यांग असीमित देव विस्फोटक मुट्ठी। धमाका। उसने मुट्ठियां नीचे कीं। लाल लपटें जल उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां मार्शल देव पर टिकाईं और मुक्का मारा। यिन और यांग की शक्ति असीमित और निराकार थी। चलो। बस। एक विस्फोट। गरज। भिक्षु का शरीर हवा में फट गया और उसके शरीर से एक राक्षसी ज्वाला निकली जिसने पूरे केंद्रीय चौक को घेर लिया। सभी चौंक गए और उनके चेहरे भयभीत थे। दुष्ट आत्मा। यह एक दुष्ट आत्मा है। एक दुष्ट आत्मा एक योद्धा भिक्षु कैसे बन गई? यह असली दुष्ट आत्मा जाती है। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को उच्च स्तरीय दुष्ट आत्मा को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव अंक 10,000 ईश्वर शक्तिमान और एक असामान्य ऊर्जा मान प्राप्त हुआ। खिलाड़ी आर्यन को दुष्ट आत्मा मुहर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? अरे! दुष्ट आत्मा मुहर। आर्यन एक पल के लिए झिझका। विचार ने असामान्य ऊर्जा मान को नियंत्रित किया और कहा, असामान्य ऊर्जा मान डालें। असामान्य मात्रा में ऊर्जा दुष्ट आत्मा मुहर में डाली गई। यह खेती की विधि का एक तीव्र परिवर्तन था। केवल 3 सेकंड में सिस्टम ने बीप किया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को पवन गुफा प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप खेती करना चाहते हैं? पवन गुफा। उसी पल आर्यन ने तुरंत एक निश्चित द्वीप के एनिमे के बारे में सोचा। इनुयाशा मैत्रेय का कौशल पवन गुफा। धिक्कार है। क्या यह इतना बढ़िया है? इनुयाशा भी एक कार्टून था जो आर्यन को पृथ्वी पर पसंद था। मैत्रेय की पवन गुफा सभी प्रकार के राक्षसों और भूतों के अस्तित्व को अवशोषित करने में माहिर थी। यह एक ब्लैक होल की तरह था। एक पल में आर्यन हिल गया और कहा, खेती करो। बस। राक्षस का हाथ अचानक हिला और उसके दाहिने हथेली के केंद्र में एक घूमता हुआ ब्लैक होल दिखाई दिया। यह तेजी से घूमता रहा और हवा में विस्फोट हुई सभी दुष्ट आत्मा राक्षसी ज्वालाओं को अवशोषित कर लिया। आर्यन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसका राक्षस का हाथ कांपने लगा। वह उत्साह से कांप रहा था, जैसे उसे चिकन ब्लड का इंजेक्शन लगाया गया हो। पवन गुफा ने दुष्ट आत्मा को अवशोषित कर लिया और राक्षस के हाथ ने दुष्ट आत्मा राक्षसी ज्वालाओं को राक्षसों की शक्ति में पूरी तरह से विलीन कर दिया। हालांकि आर्यन थोड़ा चिंतित था। यहां तक कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली तो भी वह राक्षस के हाथ की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जब उसकी शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत हो जाएगी तो क्या वह उसे नियंत्रित कर पाएगा? गुंबद में राक्षस राजा कितना शक्तिशाली था? आर्यन भूला नहीं था। अगर उसने राक्षस के हाथ को मजबूत होने दिया तो क्या यह वही होगा जो मास्टर तियान शू ने कहा था? क्या वह राक्षस से ग्रस्त हो जाएगा? उस समय मृत्यु के देवता ने मुझे वश में करना चाहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। राक्षस राजा मुझे वश में करना चाहता है सिर्फ इसलिए कि उसने ऐसा कहा। आर्यन ने मुट्ठियां भींची और कहा, मैं अभी भी उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता हूं। आर्यन ने अपनी मानसिक शांति वापस पाई। आसपास के सभी लोग आर्यन को देख रहे थे। भीड़ के बीच श्वेतवस्त्रधारी पवित्र देवी पहले ही गायब हो चुकी थी। पिक्कोलो दौड़कर आया और बोला, महान रसोइया, तुमने अभी किस तरह की शक्ति का उपयोग किया था? तुमने सीधे एक दुष्ट आत्मा को मार डाला। वाह, कितना शक्तिशाली! क्या तुम एक रसोइया हो या नहीं? युवा स्वामी कुओ ने कहा, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। अपने आसपास के लोगों की नजरों को देखो।
वे सभी अतुलनीय रूप से सम्मानित हो गए हैं। हा हा हा। बधाई हो महान रसोइया, तुम भी सफलतापूर्वक बेनकाब हो गए हो। तुमने दुष्ट आत्मा जाति को मार डाला। दुष्ट आत्मा जाति तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगी। हा हा हा। पिक्कोलो ने मामले की परवाह नहीं की और जोर से हंसा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, दुष्ट आत्मा जाति जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। प्रति सिर 1 मिलियन अनुभव, मैं बस पर्याप्त अनुभव न होने की चिंता कर रहा था। और तो और अभी मैं पवन गुफा का अभ्यास कर रहा हूँ। अगर मैं इसे राक्षस के हाथ की शक्ति के साथ मिला दूं, तो 10,000 दुष्ट आत्माएं भी कोई समस्या नहीं होंगी। आर्यन आत्मविश्वास से भरा था। पवन गुफा लाखों राक्षसों और भूतों को अंदर खींचने में सक्षम थी। तुम असफल रहे। एक कोने में, एक काले लबादे में एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। कोने के दूसरी ओर श्वेतवस्त्रधारी महिला का चेहरा उदास और ठंडा था। उसकी आंखों में डर का एक निशान था, क्योंकि उसने कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। मैंने कोई हरकत नहीं की, मैं कैसे असफल हो सकती हूँ? हम तुम बेहतर होगा कि असफल न हो, नहीं तो तुम कभी भी आत्मा जाति में वापस नहीं लौट पाओगी और उसे फिर से नहीं देख पाओगी। लबादे वाला आदमी अपनी बात खत्म करके गायब हो गया। श्वेतवस्त्रधारी पवित्र देवी के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसी पल वह भी गायब हो गया। बहुत अहंकारी। दुष्ट आत्मा जाति वास्तव में भिक्षुओं के बीच मिली हुई है, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। सौभाग्य से वह बच्चा पवित्र पुत्र नहीं है। अगर वह पवित्र पुत्र होता और दुष्ट आत्मा द्वारा मारा जाता तो असंख्य सुख के स्वर्गीय महल के सभी बुजुर्ग क्रोधित थे। हालांकि वे केवल क्रोधित होंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। लंबी भौहों वाले ने धीरे से कहा, जब पवित्र पुत्र उतरेगा तो उसे निश्चित रूप से सभी प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव होगा। यहाँ तक कि अगर दुष्ट आत्मा पवित्र देवी व्यक्तिगत रूप से प्रकट होती है तो भी वह नहीं मरेगा। अन्यथा वह पवित्र पुत्र नहीं होगा। उस व्यक्ति पर कड़ी नजर रखो जिसे शेफ वांग कहा जाता है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1920 अचल अष्टवायु में भाग 2। दुष्ट आत्मा के तूफान के बाद परीक्षा जारी रही। परीक्षार्थियों की विशाल सेना में से केवल 100 परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण होने में पूरा एक दिन लगा। 1 लाख उम्मीदवार, 100 लोग अगले दौर में पहुंचे। 1000 में से एक। महान बावर्ची, आज तुम सुर्खियों में हो। कल तुम परमानंद महल में प्रवेश कर पाओगे। वह बौद्ध धर्म का पवित्र मंदिर है। पिकोलो का चेहरा उत्साह से भरा था। वह एक ऐसी जगह है जिसका कई लोग सपना देखते हैं। पिकोलो ने युवा स्वामी कुओ की ओर देखा और कहा, यहाँ तक कि युवा स्वामी कुओ के पिता को भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। वह पहले भी परमानंद स्वर्ग महल जा चुका था, इसलिए उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य देवपुत्र था। यह एक बौद्ध मूल था। बाकी के बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा। इसके अलावा आर्यन और भिक्षुओं ने उसके जाने से पहले जो बातें कही थीं, वे उन्हें देखकर उनके चेहरों पर एक थप्पड़ की तरह थीं। आर्यन को सबसे ज्यादा थप्पड़ मारने का एहसास पसंद था। आर्यन ने कहा, परमानंद स्वर्ग महल भी असामान्य रूप से खतरनाक है। संक्षेप में, तुम लोगों को अतिरिक्त सावधान रहना होगा। पिकोलो ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि परमानंद स्वर्ग महल में अभी भी दुष्ट आत्मा जाति के लोग हों?
वह तो मंदिर है, दुष्ट आत्मा जाति वहां अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगी, है ना? मंदिर? अत्याचार करने की हिम्मत नहीं। डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि आर्यन पूरे समय मूल्यांकन कर रहा था, उसने दुष्ट आत्मा जाति की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया था। इस अवधि में वे इतने शांत क्यों थे? वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि परमानंद स्वर्ग महल एक पवित्र पुत्र का चयन कर रहा था, फिर भी वे उदासीन थे। यह बस असंभव था। एकमात्र संभावना यह थी कि उनके पास भी परीक्षार्थियों में से कोई ऐसा था जो पहले 2 दौर के मूल्यांकन को पास करने और तीसरे दौर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखता था। दूसरे शब्दों में, परमानंद स्वर्ग महल में प्रवेश करना। इसके अलावा वे सभी पवित्र पुत्र बनना चाहते थे। इस तरह वे पूरे परमानंद स्वर्ग महल को अनायास ही जीत पाते। यह एक शानदार चाल थी। एकमात्र सवाल यह था कि क्या परमानंद स्वर्ग महल के लोगों को इसका एहसास हुआ था या नहीं। आज का दुष्ट आत्मा मार्शल बुद्ध एक अनुस्मारक था। शीर्ष 100 परीक्षार्थियों में से कितने दुष्ट आत्माएं थीं? सफेद वस्त्र वाली संतनी निश्चित रूप से अकेले प्रवेश नहीं करेगी। कल परमानंद स्वर्ग महल की परीक्षा निश्चित रूप से एक खूनी नरसंहार होगा। हालांकि अपने दिल में आर्यन भी इस नरसंहार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस तरह वह बहुत सारे अनुभव को मार पाएगा। कोई भी हो, उनमें से कोई भी उसे बुद्धमूल प्राप्त करने से नहीं रोक सकता था। सफेद वस्त्र वाली संतनी भी वैसी ही थी। आर्यन ने एक लंबी आह भरी और कहा, संक्षेप में, कल की परीक्षा के लिए मेरी बात सुनो और सावधान रहो। पिकोलो ने आर्यन की ओर देखा और कहा, क्या तुम कुछ जानते हो? जब से तुमने दुष्ट आत्मा भिक्षु को मारा है, मुझे अलग महसूस हुआ है। आर्यन ने फुसफुसाया, कल एक भयंकर युद्ध हो सकता है। दुष्ट आत्मा जाति का रहस्य। दुष्ट आत्मा जाति। प्रभु, सब कुछ तैयार है। हम बस कल आपके संकेत का इंतजार कर रहे हैं, एक दुष्ट बुद्ध ने कहा। महिला ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है। कल हम शुद्ध स्वर्ग महल को एक झटके में नीचे गिरा देंगे और संत बुद्ध लोक को हमेशा के लिए हमारे अधीन कर लेंगे। समझ गया। सब कुछ तैयार था। अब उसे बस कल सूर्योदय का इंतजार करना था। इस क्षण एक दुष्ट बुद्ध अंदर आया और बोला, प्रभु को रिपोर्टिंग, उस लड़के आर्यन को ढूंढ लिया गया है। महिला की आंखें चौंक गईं और उसने कहा, आर्यन? दुष्ट बुद्ध ने कहा, प्रभु, आपको शायद अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसने भी देवपुत्र के चयन में भाग लिया और पास हो गया। आपने उसे नहीं ढूंढा क्योंकि उसका नाम आर्यन नहीं है, बल्कि बावर्ची वांग है। पूछी? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। डिग्निफाइड मुजिया का युवा स्वामी वास्तव में बावर्ची वांग कहलाता है। हाँ हाँ हाँ। मैं हंसी से मर रहा हूँ। कई दुष्ट आत्माएं हंसी। महिला की आंखें ठंडी थीं। हंसी तुरंत थम गई और हॉल में कोई आवाज नहीं थी। वह आर्यन है। आर्यन की शक्ल महिला के दिमाग में आई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। वह व्यक्ति जिसने हमें 1000 साल तक इंतजार कराया, वह बेकार कैसे हो सकता है? कहे, ठीक है। चूंकि तुम आर्यन और देवपुत्र हो, तो तुम्हें और भी ज्यादा मरना चाहिए। बस। महिला को थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ। देवपुत्र को पवित्र बुद्ध लोक से होना चाहिए, लेकिन आर्यन एक बाहरी व्यक्ति है और उसके हाथ खून से सने हैं। वह देवपुत्र कैसे हो सकता है? यह बस अकल्पनीय था। हालांकि फिर उसने आर्यन की मां की पहचान के बारे में सोचा और उसकी भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। अगर यह मुजिया के पीछे की शक्ति है,
तो देवपुत्र की तो बात ही छोड़ो, मुझे डर है। शैतान पुत्र की पहचान भी संभव है। मुझिया असीम संसार का प्राचीन परिवार। वे प्राचीन सिंह परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं। कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन दो प्राचीन परिवार सब कुछ एक व्यक्ति पर दाव लगा रहे हैं। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मुझे कल यह सब खत्म करने दो। मैं भी पहले आत्मा जाति में लौट सकती हूँ। महिला का दिल थोड़ा उबल रहा था, क्योंकि आर्यन मरने वाला था, और इसलिए भी क्योंकि उसका काम खत्म होने वाला था। परमानंद स्वर्ग महल की चिंता। परमानंद स्वर्ग महल मुख्य हॉल में अभी भी कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं हैं। देवपुत्र अभी भी सुनिश्चित नहीं है। कल मुख्य हॉल में चयन है। हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि देवपुत्र कौन है। मैं बहुत चिंतित हूं। अब तक स्वास्तिक चिन्ह वाले केवल 2 मार्शल बुद्ध जागे हैं और कोई नहीं है। मुख्य हॉल में बहुत चर्चा थी। सभी के दिलों में थोड़ी चिंता थी। देवपुत्र कौन है? क्या कोई नया बुद्ध मूल प्रकट होगा? यह सब उन्हें गर्म कड़ाही में चींटियों की तरह महसूस करा रहा था। मेजबान ने हल्का सा कहा, मूल्यांकन में दुष्ट आत्मा मार्शल भिक्षु दिखाई दिया। उसने बावर्ची वांग नामक व्यक्ति को निशाना बनाया। आपकी जांच कैसी है? बस यह नाम सुनकर यह देवपुत्र नहीं हो सकता। इसमें क्या जांच करनी है? बावर्ची वांग, इस नाम के बारे में सोचकर मुझे मजेदार लगता है। क्या ऐसा व्यक्ति देवपुत्र बन सकता है? जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इतने लापरवाह नाम वाले व्यक्ति को दिल से नहीं लेता। बावर्ची वांग, एक बावर्ची देवपुत्र कैसे हो सकता है? मेजबान ने भौहें चढ़ाई और कहा, सब कुछ संभव है। दुष्ट आत्मा जाति हमसे पहले ही पता लगा सकती है कि देवपुत्र कौन है, अगर वह देवपुत्र है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कुछ बड़े ठहाके लगाकर हंसने लगे। अगर वह देवपुत्र है तो मैं देवपुत्र हूं। बावर्ची वांग देवपुत्र है? हाँ हाँ हाँ। मेजबान का चेहरा चिढ़ गया और उसने भौहें चढ़ाई। हॉल में भी शांति छा गई। लंबे भौहों वाले बुजुर्ग ने हल्का सा कहा, इस व्यक्ति की जांच करने की इंडीड जरूरत है, लेकिन अब समय नहीं है। परमानंद स्वर्ग महल का मूल्यांकन कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी सुरक्षा को मजबूत करना है। लंबे भौहों वाले